अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुश आमदीद कहते हैं। हल्का पीपी 133 ननकाना साहब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद अरशद अपनी शिकस्त को तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। उसकी क्या वजह है? जबकि 8 फरवरी के बाद मुस्लिम लीग नून के जो बड़े बड़े बुर्ज थे, राना सनाउल्लाह, जवेद लतीफ़, ख्वाजा साद रफ़ीक, उन्होंने अपने मुखालफिन की कामयाबी को खुले दिल से तस्लीम किया। ऐसी क्या वजह है कि राना मोहम्मद अरशद वो अपने मुखालफ की जीत को बर्दाश्त नहीं कर रहे, उसको नहीं मान रहे? इसके पीछे रीज़न ये है कि इनका अपना सियासी सफ़र मुस्लिम लीग नून के साथ वो मुश्किलात का शिकार है। उसकी तमाम तर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की कोशिशों और जैसे कि आप जानते हैं वफाक में और पंजाब में इनकी हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, इसके बावजूद भी मियां मोहम्मद आतिफ कामयाब ही करार पाएंगे? क्या ऐसे मुस्बत पॉइंट है जिसकी वजह से मियां मोहम्मद आतिफ को एज हासिल है कि वो अगर कोई भी चाल चली जाती है या कोई भी इन मुस्लिम लीग नून की तरफ से फ़ैसला किया जाता है, इसके बावजूद भी मियां मोहम्मद आतिफ ही कामयाब करार पाएंगे? उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। 8 फरवरी को पीटीआई के उम्मीदवार मियां मोहम्मद आतिफ तकरीबन 3500 वोटों के फ़र्क से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार से कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद अरशद ने मियां मोहम्मद आतिफ की कामयाबी का जो नोटिफिकेशन था ये मुअत्तल करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। वहाँ समातें होती रही। आखिरकार 5 अप्रैल को यह हुक्म दिया गया कि इस पीपी 133 में दोबारा गिनती होगी। आपको पता है कि जिस तरह से दोबारा गिनती का प्रोसेस चलता है, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। जिस तरह से तहरीक इंसाफ की सीटों को कम करने के लिए एक कार्रवाई की जा रही है, दोबारा गिनती की आड़ में तहरीक इंसाफ की सीटें छीनी जा रही हैं। यही सेम सिनेरियो जो पूरे पाकिस्तान में अप्लाई किया जा रहा है वही पीपी 133 में अप्लाई किया गया। वही हुआ जिसका डर था। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के वैलिड वोटों को मुस्तरद किया गया और मुस्लिम लीग नून के वोटों उम्मीदवार के वोटों में इजाफा किया। 4000 से ज़ायद वोटों को मुस्तरद कर दिया गया, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के वोटों में 2500 का इजाफा हुआ। हैरानगी की बात है 21 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया पीपी 133 में, जबकि रिकाउंटिंग में सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के ही 4000 से ज़ायद वोटों को मुस्तरद कर दिया गया। और एक और हैरानकुन तौर पर मुस्लिम लीग नून के वोटों में 2500 का इजाफा हो गया। ये कैसे हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून के वोटों में इजाफा हो रहा है और उसके मुखालफ जो जीता हुआ है उसके वोटों में 4000 की कमी हो जाए? ये वहाँ जो पोलिंग रिकाउंटिंग के दौरान जो अमला मौजूद था उसके मुताबिक और तहरीक इंसाफ के वकला के मुताबिक जो स्टैंप तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के बैलेट पेपर पर लगी हुई थी और जो उसको मुस्तरद करने के लिए स्टैंप लगाई गई उसके साइज़ में वाज़िया फ़र्क था। उन्होंने एहतजाज किया, उनके वकला ने जो रिटर्निंग अफीसर थे, लेकिन उसने नहीं माना। उनके जो एहतजाज को उन्होंने तस्लीम नहीं किया और गिनती को जारी रखा। आखिरकार तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को तकरीबन 2500 के फ़र्क से हरा दिया गया। तो साफ ज़ाहिर था 45 फार्म के मुताबिक तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीता हुआ, तो वो अपना हक रखता है कि वो राना मोहम्मद अरशद की जीत को चैलेंज करे। उन्होंने हाई कोर्ट में राना मोहम्मद अरशद की जीत को चैलेंज कर दिया और वो इसमें कामयाब हो गए। कल तो उन्होंने उनके जो कामयाबी के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करवा दिया। ये तो सारा प्रोसेस हो गया। ये जितना भी ये कार्रवाई की गई दोबारा गिनती की और जिस तरीके से जिस बोंडे तरीके से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को जितवाने की कोशिश की गई, ये आप अगर प्राइमरी के बच्चे से भी पूछेंगे, ये सारे जो सबूत है उसके सामने रखेंगे कि इस बोंडे तरीके से
मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को जितवाने की कोशिश की गई तो वो यही कहेगा कि ये अदालतें इस फैसले को, इस नोटिफिकेशन को, इस कामयाबी को अड़ा कर रख देंगी। वैसा ही हुआ कि पहली ही समाअत में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया, क्योंकि जिस गंदे तरीके से जितवाने की कोशिश की गई थी उसका अंजाम यही होना था। अब आते हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद अरशद अपनी जो हार है उसको तस्लीम क्यों नहीं कर रहे, जबकि 8 फरवरी के बाद मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े बुर्ज राना सनाउल्लाह जैसे उन्होंने अपने मुखालिफ की जो जीत है उसको तस्लीम कर लिया। क्या वजह है कि ये नहीं कर रहे अपने मुखालिफ की जीत को तस्लीम? उसकी वजह यह है कि इनका सियासी कैरियर ख़तरे में है कि ये मुस्लिम लीग नून की छतरी तले अगले इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, क्योंकि जब 2024 में इन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था तो पार्टी के अंदर से ही आवाज़ें उठ रही थी कि राना मोहम्मद अरशद को टिकट ना दिया जाए। और इसके जो इनके ऊपर जो MNA हैं बरजीस ताहर, उनका भी ये ही एक मौक़िफ़ था कि इनको टिकट ना दी जाए। इन दोनों के दरमियान क्लैश काफ़ी अरसे से चल रहा है। और ये आप जानते हैं कि राना सनाउल्लाह ग्रुप है, तो राना सनाउल्लाह ग्रुप को जिस तरह से 8 फरवरी के बाद साइड लाइन किया गया, ये इनको अपने सर पर भी ख़तरे के जो बादल हैं वो मंडलाते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनकी टिकट भी आने वाले आम इंतखाबात में ख़तरे में है। इसलिए वो हर कीमत पर इस इलेक्शन में कामयाब होना चाहते हैं, चाहे उनको कोई भी कीमत इसकी अदा करनी पड़े। इन्होंने जिस भोंडे तरीके से अपने हक़ में रिज़ल्ट चेंज करवाने के लिए कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। लेकिन अभी तक वो कोशिश कर रहे हैं कि ये रिज़ल्ट उनके हक़ में आ जाए। PP 132 में मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे एजाज़ हुसैन भट्टी, वो नाकाम हुए, लेकिन उनके मुकाबले में बैरिस्टर सुल्तान तारक कामयाब हुए जो आज़ाद उम्मीदवार थे। उनको तहरीक मुस्लिम लीग नून में शामिल कर लिया गया। उन्होंने मरीम नवाज़ के हक़ में वोट दिया। ये राना मोहम्मद अरशद ही थे जो इनको मरीम नवाज़ के पास लेकर गए, इनको मुस्लिम लीग नून में शामिल करवाया। अब PP 133 की टिकट या तो वो बैरिस्टर सुल्तान तारक को दें या वो एजाज़ हुसैन भट्टी को दें। ये उनके दोनों के दरमियान ये चल रहा है कि इनमें से टिकट किसको मिलेगी। अगर देखा जाए तो 2018 के इलेक्शन में एजाज़ हुसैन भट्टी वहाँ से PP 132 से कामयाब करार पाए थे, गो कि अब वो जीत नहीं सके। तकरीबन 9000 के वोटों से वो आज़ाद उम्मीदवार से हार गए थे। अब इनके जो बैरिस्टर सुल्तान तारक है, इनके बारे में PP 132 की वाम की ये एक राय है या इल्ज़ाम है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट लिया, लेकिन वो शामिल मुस्लिम लीग नून में हो गए। ये उनका गमो गुस्सा है। इस वजह से अब हो सकता है कि टिकट चेंज हो जाए और बैरिस्टर सुल्तान तारक को टिकट मिल जाए PP 133 की। और ये भी कभी इम्कान है, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट है अब पंजाब में मुस्लिम लीग नून की, तो वो इधर काम शाम करवाएंगे। आपको पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में होता है कि जो अपोजिशन में होती है जमात, उसको उतने फ़ंड नहीं दिए जाते, उसके मुकाबले में जो हुकूमत में चाहे वो हारा हुआ MP MNA हो उसको ही फ़ंड दिए जाते हैं। अगर काम 133 में होंगे तरक्याती काम, तो ये कोई मुश्किल नहीं है मुस्लिम लीग नून के लिए कि वो यहाँ से किसी भी उम्मीदवार को खड़ा कर दें, वो जीत जाएगा। इस वजह से राना मोहम्मद अरशद की ये सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर उन्होंने टिकट बैरिस्टर सुल्तान तारक को या एजाज़ हुसैन भट्टी को एडजस्ट करने के लिए 133 से टिकट दे दी तो उनका क्या बनेगा। इस वजह उनसे छतरी छिन जाएगी मुस्लिम लीग नून की। अगर मुस्लिम लीग नून की छतरी उनके सर से छिन गई तो वो किस तरह से आज़ाद हैसियत से किस तरह से मैदान में उतरेंगे और किस तरह से कामयाब होंगे, क्योंकि अब 2024 में जितनी इनकी हवा थी अब नहीं कामयाब हो सके तो आने वाले आम इंतखाबात में किस तरह कामयाब हो सकेंगे। सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और अपनी जिस तरीके से भी वो कामयाब अब खुद को करवाना चाहते हैं, ताकि पार्टी के अंदर रहने के लिए वो पार्टी के अंदर रहने के लिए पार्टी के अंदर मकाम बनाने के लिए
अपनी जो कोशिश हैं वो कर सकें। अगर वो नाकाम रहे तो इनकी मुसलसल 2 बार हारने के बाद इनकी अपनी जो पार्टी के अंदर एक कह लें कि जगह वो नहीं बनेगी। अब इस वजह से वो अपनी बका की जंग लड़ने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, हर कोशिश तक वो जाएंगे, हर कोशिश करेंगे, लेकिन जो भी कोशिश करेंगे उनको नाकामी होती ही नज़र आ रही है। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में।